सेक्शन 125 क्या होती है, कौन कौन लोग इसको कोर्ट में फ़ाइल कर सकते हैं, कहाँ फ़ाइल कर सकते हैं, और इसमें अभी हाई कोर्ट की नई गाइडलाइन, नया जजमेंट क्या है, इसको लेके हम अभी आपसे डिस्कस करेंगे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम एडवोकेट श्रीकांत आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नए लीगल ज्ञान को लेके। सेक्शन 125 स्पेशली मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, चिल्ड्रेन एंड पेरेंट्स के लिए होता है। जब कभी कोई अपने पति, पिता, बच्चों को के लिए कोर्ट में यह पिटीशन फाइल करता है कि वह जानबूझकर अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं कर रहा है, जिससे उसकी आर्थिक और भविष्य खतरे में है, तो इस कंडीशन में मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास इसका संज्ञान लेते हुए इस पे आगे की कानूनी कार्रवाई करता है और पर्याप्त सबूतों के आधार पर कोर्ट अपना निर्णय देते हुए एक सही मुआवजा भत्ता वादी को दी जाती है। अभी नया रिसेंट अपडेट इलाहाबाद हाई कोर्ट से आया है नए जजमेंट के साथ। और फैक्ट ये हैं कि बस्ती ज़िले के रहने वाले एक परिवार में किसी डिस्प्यूट की वजह से पत्नी ने केस फाइल किया, जहां पे 125 के अंडर में सीआरपीसी मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास में केस फाइल करने के बाद पर्याप्त तथ्यों के आधार पर कोर्ट ने पाया कि सेक्शन 125 के अंतर्गत कोई केस नहीं बनता और पत्नी मुआवजा पाने की हकदार नहीं होती। इस केस को वहां खारिज कर दिया जाता है। पीड़ित पत्नी इस ऑर्डर के खिलाफ सेशन कोर्ट में जाती है और कोर्ट यहाँ पे पूर्णतः पूरा और सारे फैक्ट को देखने के बाद इस आदेश को सही पाते हुए इसको अपनी तरफ से भी खारिज कर देती है। कुछ समय बाद पत्नी द्वारा फिर से इसी मजिस्ट्रेट के यहाँ पे एक पिटीशन फाइल की जाती है और सेम 125 सेक्शन के अंतर्गत सीआरपीसी में मेंटेनेंस भत्ते के लिए। आप पूरा डिस्कशन होने पे फैक्ट जानने के बाद मजिस्ट्रेट ने पाया कि कुछ सिनारियो, कुछ सिचुएशन और परिस्थितियाँ पहले से काफ़ी बदली हुई थी, जहाँ पे पत्नी को अपनी भरण पोषण करने में असमर्थ थी, जिसकी वजह से कोर्ट ने पति को 1,500 रुपये महीना भत्ता देने के लिए आदेश दिया। आदेश के खिलाफ रिवीजन में पति सेशन कोर्ट में गया। सारे फैक्ट देखने के बाद सेशन कोर्ट ने भी इसी आदेश को कंटिन्यू रखा, जारी रखा और पति को ही 1,500 रुपये महीना भत्ता देने का आदेश का पूर्ण समर्थन कर दिया। कुछ समय बाद जब सारा लीगल पहलुओं को देखने के बाद पति ने सर्सियो रीट के अंतर्गत इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपना पिटीशन फाइल किया। यहाँ पे पति के वकील ने अपने कुछ तथ्य रखे, जिसको एक एक कर मैं आपसे बताता हूँ। पहला फैक्ट ये था, चूँकि ये केस रेस जुडिकेटा के अंतर्गत आता है, जिसमें सेम पक्षकार सेम फैक्ट होने पर और एक बार जजमेंट होने के बाद भी दोबारा उसी पे केस फाइल नहीं हो सकता। सारे जजमेंट देखने के बाद माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना यह निर्णय दिया, चूँकि सेक्शन 125 में समय समय पर वादी के पत्नी, बच्चे और उसके पिता की परिस्थितियों को देखते हुए इसके रिव्यू करने का भी पूरा अधिकार होता है। और इसके अलावा चूँकि पहले ऑर्डर में जब पहली बार 125 सीआरपीसी के अंदर में केस फाइल किया गया था, उस समय पत्नी की परिस्थितियां अलग थी। वो आत्मनिर्भर थी, वो अपने भरण पोषण खुद से कर सकती थी, पर आज के बदले स्थितियों में वह अपना भरण पोषण करने में पूर्णतः असमर्थ है। इस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए किसी भी तरीके से पुरुष को अपनी जिम्मेदारियों से छोड़ा नहीं जा सकता। सारे मद्देनज़र ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने सेशन कोर्ट और मजिस्ट्रेट कोर्ट के ऑर्डर को भी पूर्ण समर्थन करते हुए कंटिन्यू रखा
और उसको अपना समर्थन दिखाया। साथियों, ये एक नया जजमेंट है, नया लैंडमार्क है, जिसमें हम ये कह सकते हैं 125 सेक्शन परिस्थितियों के हवाले से ध्यान में रखते हुए अगर वो फाइल करती है और सही रीजन के साथ कोर्ट उसको कंसिडर करता है तो पत्नी अपनी फाइट को आगे लड़ सकती है और एक सही जजमेंट पा सकती है। नई गाइडलाइन है, नया एक आधार खोला है, एक रास्ता खोला है माननीय कोर्ट ने। सो ये एक नई गाइडलाइन है। मैं समझता हूँ आप लोगों को इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। सो आगे नेक्स्ट सेशन में हम जल्द मिलेंगे। आपका दोस्त, बहुत बहुत धन्यवाद।